पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके, पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, जंग बंदी कायम है। अगर अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी नहीं था। अफगान वफ़द का कहना था ज़ुबानी एतबार करें, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, अगर वो ठहरने का कहते तो हम ठहर जाते। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का कहना है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान रजीम आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब तक नाकाम है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी पर कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी काबीना से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम का मुसविदा आज सेनेट में पेश होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, पीपल्स पार्टी की सूबाई खुद मुख्तारी और NFC से मुताल्लिक एतराज़ात पर 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर मंजूर कर ली जाएगी। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद भी सर्विसेज चीफ्स की तैनाती का इख्तियार हुकूमत के पास रहेगा। 27वीं तरमीम में जो इत्तफाक राय होगा उसको शामिल किया जाएगा। तमाम जमातों को मनाने की कोशिश की जाएगी। अगर हम आज नहीं करेंगे तो कल हम मजबूर होकर करेंगे। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो उसकी मुखालफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज़्ज़त पाकिस्तान को मिली उसको आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। NFC के तहत सूबे के शेयर्स पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जजिस के ट्रांसफ़र पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। बल्दियाती निज़ाम को तरजीह देते हैं, आईनी तहफ़्फ़ुज़ हमने ही दिया है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्वज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नुकात की हिमायत नहीं करेंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी हुई तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गईं तो कबूल नहीं। 24वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम का कोई मुसविदा ताहाल सामने नहीं आया। कोई मुसविदा सामने आएगा तो बात करेंगे। आर्टिकल 243 में तरमीम से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा तो मुखालफत करेंगे। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI की सेनेट पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला आईनी तरमीम के मुसविदे को मशकूक करार दिया। अरकान ने कहा, इत्तेहादी जमातें पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। आर्टिकल 243 से मुतालिक मुसविदा सामने आएगा तो ही बात करेंगे। NFC में गारंटी दी गई थी, सूबों का हिस्सा साबका हिस्से से कम नहीं होगा। असद कैसर बोले, हुकूमत जो भी बिल या तरमीम लेकर आएगी हम उसको मुस्तरद करते हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं कि कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुक नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो के नाना की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। मुस्लिम लीग काफ के वक्त की MKM क़यादत से मुलाकात। 27वें आईनी तरमीमी मुसविदे पर तफसीली मुशावरत। MKM ने बल्दियाती आईनी तरमीमी मुसविदे पर काफ लीग की क़यादत को एतमाद में लिया। पार्लिमान में बल्दियाती आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म ने आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। आर्टिकल 140 में तशरीह की तरमीम भी शामिल की जा रही है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयौफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने यौम फतह की तकरीबात में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान की हुकूमत और आवाम को यौम फतह की मुबारकबाद। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकर्री। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समाअत है, अदालती फैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक की PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान पर मुज़म्मत। मोहसिन नकवी का सुहेल आफरीदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, वज़ीर आला KP ने पाक फौज के खिलाफ बयान देकर दुश्मन को खुश किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला KP से ज़ब्त तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली की भी तनकीद। कहा, सुहेल आफरीदी को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। KP में हुकूमत नजर ही नहीं आ रही। विफाक के वज़ीर अमीर मुकाम का कहना है, वज़ीर आला कौमी इदारों से तसादुम नहीं, ताउन की राह इख्तियार करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की शदीद मुज़म्मत। कहा, वज़ीर आला KP ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वज़ीर आला KP के बयान की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तान के आखिरी जौहरी तजुर्बात मई 1998 में किए गए भारत वासी तौर पर हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी का कहना है, जौहरी तजुर्बात के बारे में हमारा मौक़िफ़ अच्छी तरह से कायम और मुस्तकिल है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के एटमी तजुर्बात पर पाबंदी के मुतालबे की करारदादों की हिमायत करता रहा। पाकिस्तान की सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की शदीद मुज़म्मत। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदो बासिम इफ्तिखार अहमद सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए कहा, ऐसे इक़दामात वसाइल पर मबनी दबाव डालने की खतरनाक मिसाल कायम करते हैं। भारतीय इक़दाम आलमी बरादरी के लिए संगीन तशवीश का बाइस होना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन। पाकिस्तानियों का डाटा इंटरनेट पर बेचने वाला मुलजिम अनीस गिरफ्तार। 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप बरामद। एक्सप्रेस न्यूज़ ने डाटा सोशल मीडिया पर बेचे जाने का मामला उठाया था। वफाकी वज़ीर दाखिला के नोटिस पर NCCIA ने कार्रवाई की। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। काज़ाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहा, मज़ीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहिदे में शामिल होंगे। कराची चिड़ियाघर में किसी जानवर को साफ पानी मुयसर नहीं। सफ़ेद शेरनी जिल्दी अमराज और चिंपैंजी तन्हाई का शिकार। मुबासरीन की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट सामने आ गई। जानवरों के खून के नमूने के लिए खसूसी पिंजरे मौजूद नहीं। मादारी श्वानों को दूध और डबल रोटी खिलाई गई, जिसके बायस वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हुई। वेटरनरी क्लिनिक में एक्सरे मशीन खराब, आलात जंग आलूद और ऑपरेशन थिएटर में कचरा ही कचरा।
डेंगू मच्छर के कातिलाना वार जारी। हैदराबाद में डेंगू बुखार से 2 अफराद जामहक। 24 घंटे में 535 नए मरीजों की तस्दीक। इस्लामाबाद में 19 केस रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 48 मरीज जेर इलाज। रावलपिंडी में 24 घंटे में 13 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान निश्तर अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया। 5 मरीजों में डेंगू तस्दीक हुई। 37 को रिपोर्ट का इंतजार। इस्लामाबाद के इलाके सुंबुल में शौहर ने बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार, पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे। ICC की दुबई में बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। जराये के मुताबिक मीटिंग साइडलाइन पर चंद रुकन ममालिक ने कहा एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़ा हल होना चाहिए। सदर ACC मोहसिन नकवी की मामले के हल पर आमादगी। कहा हम चाहते हैं मसला खुश इसलूबी से हल हो। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का तीसरा फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। गुज़श्ता रोज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया था। चिलगोज़े की कीमतों में नुमाया कमी। कोयटा में चिलगोज़ा 6 से 8 हज़ार रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। 2 साल पहले चिलगोज़ा 18,000 में फ़ी किलो दस्तयाब था। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत और दीगर ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल। प्रीपेड कैटेगरी में फैसल शादी खेल फातेह करार। साहबजादा सुल्तान दूसरे, नादिर मगसी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में सलमा खान की जीत। और मुनफरिद इसलूब के शायर जॉन एलिया की आज 23वीं बरसी। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को नई जहत से रोशनास कराया। उनके शायरी मजमूओं में यानी गुमान लेकिन शामिल।